सोचो जरा, अगर किसी रात तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाए, सांस थम जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग सोचता रहे, मतलब तुम मर चुके हो पर सब कुछ महसूस कर रहे हो। क्या यह सपना है या मौत के पार की सच्चाई? आज हम खोलेंगे साइंस के सबसे बड़े राज का दरवाजा, मौत के बाद क्या होता है। यह सब मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने एक EEG मशीन यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का इस्तेमाल किया, जो हमारे दिमाग की बिजली जैसी तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को पकड़ती है। जब मरीजों के दिल रुक गए थे, सांसें थम चुकी थी, तब EEG मशीन ने जो दिखाया उसने सबको चौंका दिया। डेडलाइन की जगह ब्रेन वेव सिग्नल अचानक ऊपर उछलते हुए दिखे, मतलब दिल बंद हो गया था पर दिमाग अब भी जिंदा था। वैज्ञानिक हैरान रह गए। मौत के कुछ सेकंड बाद भी ब्रेन ने एक्टिविटी दिखाई, यानी सब कुछ रुक जाता है, दिमाग तब भी सोच रहा होता है, शायद मौत को खुद महसूस कर रहा होता है। यह वही पल था जब इंसान अपनी जिंदगी की हर झलक एक फिल्म की तरह फ्लैशबैक में देखता है। इसे कहते हैं लाइफ रिव्यू फिनोमेना। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग आखिरी ऊर्जा से अपनी यादों को बिजली की तरह रिवाइंड करता है, यानी जब तुम मरते हो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक सेकंड में देख लेते हो। अब बात करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस की, जिन्होंने मौत के दरवाजे से वापस लौटने की कहानी सुनाई। अमेरिका, जापान, भारत, हर जगह हजारों लोगों ने बताया कि मौत के वक्त उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। किसी ने कहा मैं ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था पर मैं छत से खुद को देख रहा। किसी ने कहा एक तेज सफेद रोशनी मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और कुछ ने बताया मुझे अपनों की आवाज सुनाई दे रही थी। साइंस भी इस घटना को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन ब्रेन रिसर्चर डॉक्टर सैम पर्निया कहते हैं मौत के बाद भी दिमाग लगभग 3 मिनट तक एक्टिव रह सकता है। यानी ये सब किसी भ्रम से नहीं बल्कि एक वास्तविक प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर शरीर बंद हो जाता है तो सोच कौन रहा है? यहां आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना हमारे दिमाग की जैविक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का रूप है। और एनर्जी का नियम कहता है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, सिर्फ रूप बदलती है। और अगर चेतना ऊर्जा है तो वो मरने के बाद कहीं न कहीं मौजूद तो रहती है। डॉक्टर स्टोन हेमरोफ और नोबेल लॉरेट लोगर पेनरोज की क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी के अनुसार हमारा दिमाग माइक्रोट्यूबल्स नाम के छोटे छोटे क्वांटम सिस्टम से बना होता है, जो हमारी चेतना को क्वांटम फील्ड में स्टोर करते हैं। मौत के बाद ये एनर्जी ब्रह्मांड में फैल जाती है और शायद किसी नए रूप में वापस आती है। अब ये बात और भी रोचक हो जाती है। अगर कॉन्शियसनेस एनर्जी है तो क्या वही ऊर्जा पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ के रूप में वापस आती है? भारत और तिब्बत में कई बच्चों ने ऐसे अनुभव बताए जो उनके पिछले जन्मों से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिक लेन स्टेनवेंसन ने ऐसे 2500 केस डॉक्यूमेंट किए जहां बच्चों को ऐसे स्थान, लोग या घटनाएं याद थी जो उनके जीवन में कभी हुई ही नहीं थी। साइंस ने अब तक इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया है, क्योंकि हर बार कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिन्हें झूठा नहीं कहा जा सकता, न पूरी तरह सच। अब सोचो, जब विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है और अध्यात्म कहता है कि आत्मा अमर है, तो क्या दोनों बात एक ही तो नहीं? शायद हम सब एक कॉस्मिक नेटवर्क का हिस्सा है, जहां हमारी चेतना मौत के बाद भी एक नई जगह, नए रूप में यात्रा करती रहती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कोई मरता नहीं, सब बस रूप बदलते हैं। तो अब सवाल तुमसे है,
क्या हम सच में मरते हैं या बस एक नई यात्रा शुरू करते हैं? साइंस के पास अब भी इसका पूरा जवाब नहीं है, पर इतना तय है, मौत अंत नहीं, एक रहस्य में शुरुआत है। अगर यह रहस्य तुम्हें भी हिला गया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं जानना चाहता हूं मौत के पार क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या इंसान अपनी यादें किसी और के शरीर में डाल सकता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।